Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 7 chapter number 2 and chapter name is fractions and decimal। आज हम इस चैप्टर के पार्ट नंबर 10 देखेंगे जिसमें कि हम एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा एक्सरसाइज है 2.3 जो कि पेज नंबर 41 में आपको बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड फर्स्ट नंबर 1/4 ऑफ A 1/4, B 3/5 और C 4/3। यानी कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। यानी कि हमको ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 1/4, इसका 1/1 हमको सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1/4 का 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1/4 का 3/5 के साथ, 1/4 का 4/3 के साथ। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ए देखते हैं इसका। ठीक है, ए तो इसमें क्या है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 होगा। ठीक है, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो ध्यान रखिए जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर यानी कि 1 into 1 कितना होगा, 1 1 जा 1। ठीक है, और 4 4 जा कितना होगा, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, 4 4 जा 16, तो हमने 16 लिखा, तो 1/16 इसका आंसर होगा। सेम है सेकंड के लिए देखिएगा, तो 1/4 इंटू 3/5 इंटू 3/5, तो 3 1 जा 3 हो गया और ये हो जाएगा 4 5 जा 20। सेम है थर्ड वाले के लिए देखिए अगर सी के लिए, तो 1/4 इंटू यहाँ कितना है 4/3, तो 4/3 इज इक्वल्स टू कितना होगा 4 1 जा 4 और ये 3 4 जा या 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर अगर कुछ टर्म्स यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कैंसिल आउट करना है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते तो आपके पास क्या आता, 4 1 जा 4 आता और अपॉन 3 4 जा 12 आता। ठीक है, इतना आता है यहाँ पर। लेकिन अगर आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, तो आपके पास क्या आ गया, ओवरऑल 1/3 आ गया। ठीक है, या तो आप डायरेक्टली यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 जा 4 और ये 4 1 जा 4, ऐसा आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, या मल्टीप्लाई करके भी कैंसिल कर सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, 1 1 जा 1 और 1 3 जा 3, तो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। ठीक है, यानी कि इनका मल्टीप्लिकेशन करना है हमको और इसको लोएस्ट फॉर्म में हमको लिखना है। ये लोएस्ट फॉर्म यानी कि जो भी टर्म्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो रहे हैं उसे कैंसिल आउट करना है, वो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, वही चीज़ हमको रिड्यूस करना है। ठीक है, लोएस्ट फॉर्म में। अब क्या होगा देखो, इसमें सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर क्या 2/3 इंटू 2 and 2/3 ये हमारे पास है। तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को इन प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 2/3 इंटू ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, तो 8/3 आ गया। अब इसका फिर मल्टीप्लाई करना है हमको। देखो अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट करना है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को देखेंगे तो 2 और नीचे क्या है 3 और 3 है, कैंसिल आउट तो नहीं होगा। इसमें अगर देखें दोनों में 3 है, यहाँ पर 8 है, ये भी कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 8 जा 16 और 3 3 जा अपॉन ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे, 16 डिवाइडेड बाय 9 कर दीजिए, कितना आएगा 9 2 जा 18 होता है, ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 9 1 जा कितना होगा 9 होगा। ठीक है, अब यहाँ कितना बचेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 16 में 9 अगर माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया 7। ठीक है, तो अब इसको नोट कैसे करते हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं है ना, डिविज़र जो है वो नीचे रहेगा। ठीक है, जो आंसर आया हमारा क्वोशिएंट वो जो है आपका लेफ्ट साइड में रहेगा और जो रिमाइंडर है वो आपको ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है 3/8 इंटू 6/4 ये हमारे पास है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे 3/8 इंटू 6/4, अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो हमें कैंसिल आउट करना है। ठीक है, तो देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, 3 के टेबल में तो ये 8 और ये 4 तो नहीं आएगा, यानी कि ये कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए इसको कैंसिल आउट या फिर इसको कैंसिल आउट, जिसको भी आप कैंसिल करना चाहो। तो मैं जैसे इसको कैंसिल कर रहा हूँ, 2 से 2 4 जा 8 हो जाएगा और ये कितना होगा 2 3 जा 6। ठीक है, इतना आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया 3/4, ये 3/4 इंटू फिर से 3/4 ये आ गया, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 और 4 4 जा 16, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसा इसको लोएस्ट फॉर्म में कैंसिल आउट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच इज ग्रेटर
हमको कौन से नंबर ग्रेटर है ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2/7 ऑफ 3/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन या फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा होगा ये हमको बताना है, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन में सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ठीक है। हमको इन दोनों का पहले मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो क्या होगा 2/7 इंटू 3/4, तो कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। देखिए 2 1 ज़ा 2 और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया 3 1 ज़ा 3 आ गया, और नीचे क्या आएगा 7 2 ज़ा 14 आ गया। इसमें देखेंगे कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, ये कैंसिल आउट हो सकता है, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5। अच्छा ये कहाँ से आए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन से आए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो 3 1 ज़ा 3 और अपॉन 8 1 ज़ा 8 हो जाएगा, तो 3/8 आ गया। अब दोनों को हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, 14 और 8, ठीक है। 14 और 8 का डिनोमिनेटर सेम करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है। हमको क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम ऑफ किसका ले रहे हैं हम, 14 और 8, 14 एंड 8 क्या होगा, एलसीएम बताइए इसका, निकाल सकते हैं यहाँ पर एलसीएम आप 14 और 8 का, निकाल के देखिए एलसीएम, ठीक है। 2 से डिवाइड होगा, 2 7 ज़ा 14, ये हो सकता है 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड कीजिए, 7 तो नहीं होगा, इसको एज इट इज़ रहने दो, फिर होगा यहाँ पर ये 7, ठीक है। फिर 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से हो सकता है, फिर 2 से डिवाइड कीजिए इसको, ये 7 तो नहीं होगा, 7 को एज इट इज़ रहने दो, 2 1 ज़ा 2 हो गया ये, फिर 7 से डिवाइड होगा ये, तो 7 1 ज़ा 7 होगा, ये 1 आ गया। तो कितना है हमारे पास, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 7 से कितना होगा 56, ठीक है। 56 हमारे पास एलसीएम आ गया इसका, ठीक है। अब इस 56 को हमको डिनोमिनेटर में लाना है, तो इस 14 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 14 में 14 4 ज़ा कितना होगा 56, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, तो 3 4 ज़ा 12 और अपन 14 4 ज़ा कितना होगा 56, और 3/8 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा, 8 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 सा होता है 56, तो 7 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई, तो 7 3 ज़ा 21 अपॉन 7 8 ज़ा 56, ठीक है। अब देखेंगे दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, ये आपको सबसे बड़ा दिख रहा है दोनों में, ठीक है। तो इसको हम पहले लिखिए 21/56 इज ग्रेटर देन 12/56, और इसकी वैल्यू कितनी थी 3/8, हमने लिख दिया 3/8 ग्रेटर देन 3/14, ठीक है। देयरफॉर 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर, यानी कि ये किसकी वैल्यू थी, जो हमने मल्टीप्लाई किया था उसकी वैल्यू थी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है 2.3 एक्सरसाइज के पेज नंबर 41 के, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है जिसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने बता दिया है और कुछ क्वेश्चंस हमने नहीं बताया है, वो सारी चीज़ आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। थैंक यू।